जगह पर बैठ जाएं। जब बालक ने स्तुति की तो वरुण देवता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद में बालक को छोड़ दिया। राजा की बलि भी स्वीकार हो गई। राजा को जो कुष्ठ रोग था वो भी ठीक हो गया। आप सोच रहे होंगे फिर तो सब काम बन गए, बने नहीं, बिगड़ गए, क्योंकि वो बच्चा रोने लगा जो खरीदा गया था। पिता ने कह दिया कि मैं अब इसे वापस नहीं ले सकता। राजा ने कहा कि मैंने बलि के लिए लिया था, इसलिए मैं इसे बेटे रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। वशिष्ठ ने कहा मैं क्यों लूं? तो बेटा खड़ा हो गया कि मैं क्या करूं। वह बेटा विश्वामित्र के पास पहुंचा। गुरुजी, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मुझे तो मर जाने देते तो अच्छा होता। पावन श्रोताओं, विश्वामित्र ने उस बेटे को स्वीकार किया। विश्वामित्र ने उस बेटे को, विश्वामित्र अपने घर ले गए उस बेटे को। तो शास्त्रों में यहां तक वर्णन है कि 50 पुत्रों ने, 100 पुत्र हैं विश्वामित्र के, 100 पुत्रों में से 50 पुत्रों ने उसको स्वीकार किया, पर बाकी 50 ने स्वीकार नहीं किया, अपना भाई नहीं माना। 50 पुत्रों को विश्वामित्र ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मलेच्छ हो जाओ। विश्वामित्र को बहुत बुरा लगा कि राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा एक ब्राह्मण बालक की हत्या करने पहुंच गया। मुझे लगता है कि राजा को अभिमान है इसको, और इस राजा के अभिमान को मुझे मिटाना चाहिए। पावन श्रोताओं, रोहित वापस लौट आए हैं और इधर विश्वामित्र को थोड़ा सा बुरा लग गया, और जब बुरा लगा तो बस फिर क्या था। एक दिन विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि इस राजा को मैं किस प्रकार दंड दूं, और मन में सोचते सोचते एक सुंदर युवती विश्वामित्र के मन में आ गई। पावन श्रोताओं, इधर राजा हरिश्चंद्र अपने सुंदर राज्य को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा है, और विश्वामित्र ने एक माया से सूकर तैयार किया, और वह सूकर राजा हरिश्चंद्र के बगीचे में पहुंच जाता है। सिपाही ने जाकर कहा, महाराज, एक सूकर अपने बगीचे को उजाड़ रहा है। अच्छा? बोले हाँ। क्या करना चाहिए? बोले उस सूकर की समाप्ति करनी चाहिए। वर्णन बड़ा सुंदर है। पावन श्रोताओं, राजा अश्व पर बैठकर उस सूकर के पास गया। अभी नीचे रख दिया भाई, इधर सूकर के पास गया और अश्व पर बैठकर सूकर को मारने का विचार किया। सूकर घोर जंगल में चला गया। घोर जंगल में सूकर चला गया। तक तक तीर महिष चला रहा। राजा तीर पर तीर छोड़ रहा है और सुअर अपने प्राण बचाता बचाता जंगल में भाग रहा है। राजा हरिश्चंद्र बहुत दूर पहुंच गए जंगल में। जब दूर जंगल में पहुंचे हैं, वर्णन बड़ा सुंदर है। सुअर अंतर ध्यान हो गया, पता नहीं कहां चला गया, और राजा अकेला खड़ा रह गया। और विश्वामित्र भेष बदलकर उस राजा के पास पहुंच गए, हरिश्चंद्र के पास में।
राजन, आप कहाँ के राजा हैं? राजा हरिश्चंद्र ने घोड़े से उतरकर विश्वामित्र को प्रणाम किया। बोले महाराज, मैं अयोध्या का राजा हूँ, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। अच्छा जी, आप जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बोले महाराज, मैं एक सूकर का पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ। विश्वामित्र भेष बदले हैं, पहचान नहीं पाए। हरिश्चंद्र मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी जगह पे आ गए हो। यदक्षसि महाभाग तत्ते दास्यामि साम्प्रतम् गावो भूमिर्हिरण्यं च गजास्वरथवाहनम्। इस जगह पे हर कोई नहीं आता और तुम आ गए हो तो निश्चित ही तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। एक काम करो, ये पास में सरोवर देख रहे हो, ये बहुत अच्छा तीर्थ है, यहाँ पर पिंड दान करो अपने पुत्रों का। ये हर किसी को नहीं मिलता। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने उसमें डोकी लगाकर पिंड दान किया और हरिश्चंद्र बाहर निकलकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज, पिंड दान करने के बाद किसी को दान करना चाहिए। राजा विश्वामित्र ने कहा, तुम किसी को क्या दे सकते हो? महाराज, आप जो कहें मैं प्रदान कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ महाराज। विश्वामित्र ने माया से एक कन्या रच दी 10 साल की, और कन्या का पति भी साथ में आ रहा है। माया हो रही है वहां, विचित्र माया। हरिश्चंद्र देख के घबरा गया, प्रभु ये कौन है? उस संत ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, ये मेरी बेटी है और ये मेरा होने वाला दामाद है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का कन्यादान आप करें। हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छा, इससे क्या लाभ मिलेगा? बोले, राजसु यज्ञ जितना फल मिलता है, किसी ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान अगर कोई क्षत्रिय करता है तो राजसु यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। आपको ये करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है। तुरंत वहां मंडप बना दिया और मंडप बनाने के बाद कन्यादान महाराज हरिश्चंद्र करने बैठ गए। और जब कन्यादान करने बैठ गए तो संकल्प विश्वामित्र बोलते चले गए और राजा से कहा, राजन जी महाराज, राजसु यज्ञ कर रहे हो, कंजूसी मत करना। कहो जी गुरुजी। मैं, बोले मैं अपना बोले सभी राज्य, संपूर्ण राज्य पाठ प्रदान करता हूं। अब राजा संकल्प से पीछे नहीं हट सका। राजा ने कहा, गुरुजी ये क्या है? बोले, राजसु यज्ञ कर रहा है, दान कर। राजा ने मन में सोचा, अगर क्षत्रिय होने के बाद में संकल्प से पीछे हट गया तो मेरी समाज में अपकीर्ति हो जाएगी। बोले, जी गुरुजी, मैंने सब कुछ दान किया, हम भिखारी बनकर संसार में जीवन को व्यतीत कर लेंगे। और दान करने के बाद जब राजा खड़ा हुआ तो विश्वामित्र ने तुरंत तिलक कर दिया और तिलक करने के बाद कहा, दक्षिणा नहीं दोगे? हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे इतनी बड़ी राजस्व यज्ञ की है, आचार्य दक्षिणा देनी पड़ेगी तुम्हें, अन्यथा तुम्हारी सारी यज्ञ नष्ट हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं क्या दे सकता हूँ? बोले, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। बोले, क्या चाहिए? बोले, हार सोना। और हरिश्चंद्र ने, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आसन से खड़ा नहीं हुआ और संकल्प विश्वामित्र को दे दिया। अश्व पर बैठकर घर आए। घर आकर सारी कथा अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपने जो भी कुछ किया ठीक है। 2 दिन बीत ही पाए थे, राजा सिंहासन पर बैठा था, विश्वामित्र का आगमन सभा में हो गया। द्वारपाल, जाओ अपने राजा से कहो महाराज विश्वामित्र आए हैं।
राजा गद्दी से उतरकर विश्वामित्र का स्वागत करता है। राजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गद्दी पर बैठने की? इस राज्य को छोड़कर अभी निकल जाओ। जाओ। ये सारे वस्त्र आभूषण इसी समय त्याग कर दो। ये राज्य तुम्हारा नहीं है। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। पत्नी बगल में खड़ी है। राजा ने धीरे धीरे स्वर्ण आभूषण त्यागना शुरू किया। साधारण से कपड़े पहन लिए, पत्नी को साथ में लिया, छोटे से पुत्र को साथ में लिया, चल पड़ा। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, जाने से पहले एक बार विचार करके देखो। तुमने मुझे 2.5 भार सोना देने के लिए कहा था, वो सोना मुझे कब दोगे? ए हरिश्चंद्र, शीघ्र अति शीघ्र मुझे सोना प्रदान करो, अन्यथा मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अपना मस्तक विश्वामित्र के चरणों में रख दिया। बोले, महाराज, 1 महीने का अवसर मुझे प्रदान कर दो। 1 महीने का अवसर मुझे प्रदान कर दो। 1 महीने का अवसर लिया। पत्नी के साथ काशी में निवास किया। क्षत्रिय है, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, किसी से मांग नहीं सकता। अपना पेट भर रहे हैं, इधर उधर टहलने लगे। राजन जन्मेजय 1 महीना व्यतीत होने को हो गया। आधा दिन शेष रह गया और विश्वामित्र काशी में पहुंच गए हरिश्चंद्र के पास। विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, तू दुराचारी राजा है, तू दुष्ट राजा है। मेरी तूने सोने की दक्षिणा मुझे प्रदान नहीं की। जा, मैं तेरा राज्य तुझे वापस करता हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं महाराज, ये पाप मुझे मत लगाइए। अगर देना है तो मुझे दक्षिणा प्रदान कर। हरिश्चंद्र चरणों में बैठ के, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? आज मुझे दक्षिणा चाहिए। अगर तू आज नहीं दे पाया तो मैं तुझे और तेरे पुत्र और तेरी पत्नी तीनों को भस्म कर दूंगा। चरणों में बैठ गया हरिश्चंद्र। बोले, महाराज, सूर्य अस्त में अभी समय है। सूर्य अस्त से पहले हरिश्चंद्र तुम्हारी दक्षिणा दे देगा। अपनी पत्नी को साथ में लिया। पत्नी से कहा, देवी क्षमा करना मुझे, मैं धर्म की मर्यादा तोड़ने जा रहा हूं, वैसे ये मुझे नहीं करना चाहिए। पत्नी ने कहा, स्वामी दुखी मत होना, आपके सत्य के साथ मैं जुड़ी हूं। राजा हरिश्चंद्र ने वही सुंदर रस्सी बनाई, डाब की रस्सी, और रस्सी बनाकर अपनी पत्नी के गले में डाली और हाथ पकड़कर काशी के 20 चौराहे पर खड़ा हो गया। जो कभी राज्य चलाया करता था, दोनों हाथ जोड़कर जनता को प्रणाम करके कहता है, ये मेरी पत्नी है, दासी का कर्म बहुत अच्छी तरह से जानती है।
अगर किसी को दासी की आवश्यकता हो तो मैं अपनी पत्नी को बेचने के लिए तैयार हूं। लगाओ बोली। ऐसा कोई पति कर सकता है? और अगर कोई पति करे तो पत्नी करने दे सकती है? पत्नी बिकने के लिए तैयार हो गई और विश्वामित्र खड़े हैं पास में, बोले लगाओ बोली। वर्णन है कि विश्वामित्र स्वयं माया से एक ब्राह्मण बनकर आ गए। ए राजन, ये तेरी पत्नी बिकाऊ है? बोले जी महाराज। कितना लेगा? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मैं तेरी पत्नी को प्रदान करूंगा। कपड़ा बिछाया गया, मुद्रा रखी। राजा ने नजर उठाकर अपनी पत्नी को देखा। पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये हमारा आपका आखिरी मिलन है, मेरी कीमत लग चुकी है। आज के बाद मैं आपकी पत्नी नहीं, आप मेरे पति। वर्णन है जैसे ही पत्नी की बोली लगी, उसके बाद उसी ब्राह्मण ने सभी के सामने ततः सविप्रो नपते पुरतो बलकलो परि धनम निताय केसेषु धृत्वा रागीम कर्षयतः। केस पकड़ लिए और केस पकड़कर घसीटने लगा वो ब्राह्मण पत्नी को। राजा अपना माथा पकड़कर बैठ गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस ब्राह्मण को कोई रोक सके। जब केस पकड़कर घसीटने लगा, पत्नी ने दोनों पैरों से ब्राह्मण के पकड़े। मैं आपकी दासी हूं, आप मेरे मालिक हैं, थोड़ी सी कृपा मेरे ऊपर आप कर दे। ब्राह्मण ने कहा, क्या कृपा करना है, क्या चाहती है तू? बोले मैं चाहती हूँ महाराज थोड़ा सा धन और आप देकर मेरे बेटे को खरीद ले, क्योंकि जैसे एक गाय बिना बछड़े के नहीं रह सकती, वैसे मैं अपने बिना बेटे के नहीं रह सकती महाराज। ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, 13,000 स्वर्ण मुद्राएं और डाल दी और मुस्कुराकर कहा, राजन ये बेटा मेरी सेवा करेगा और तेरी पत्नी मेरी दासी बनकर सेवा करेगी। पत्नी ने कहा, महाराज आप मेरे मालिक हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं अपने पति से मिल लूं। ब्राह्मण ने कहा, खबरदार, जो दुष्ट का नाम लिया तो तूने, चल मेरे साथ। दासी होकर जवान लड़ाती है। और बड़ा सा चाबुक उठाकर एक पीठ पर मारा। विचार करना, पत्नी को बिकने के बाद उसके ऊपर अत्याचार करे तो किसका हृदय नहीं फटेगा। राजा मस्तक पकड़कर नीचे बैठकर आंसू बहाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। और देखते देखते ब्राह्मण बच्चे को ले गया। हरिश्चंद्र अपने पिता पुत्र को हृदय से लगाना चाहता था, पर नहीं लगाने दिया उसे। बैठे रह गए महाराज हरिश्चंद्र। पत्नी चली गई, बेटा चला गया। विश्वामित्र फिर से आ गए। ए राजन, अभी मुद्राएं कम हैं, तू दुष्ट की तरह बैठा है, तू क्यों नहीं बिक रहा? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अगर किसी को दास की जरूरत हो तो ये व्यक्ति बिकने के लिए तैयार है। मैं जीवन भर उसकी सेवा करूंगा। पावन श्रोताओं, धर्म की परीक्षा है तो धर्मराज चांडाल बनकर आ गए।
और चांडाल बनकर ऐसे नहीं आए। जो कपड़ा पहने थे उसमें रक्त लगा था, पीप थी, बुरी बदबू आ रही थी, फटे वस्त्र, हाथ में बर्छी भाला लेकर कुरूप बनाकर धर्मराज आ गए और बोले कि मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है। किस लिए? बोले शमशान घाट में जो अर्थियां जलती है ना, उनसे कर लेने के लिए। पर याद रखना, मैं भोजन नहीं दे पाऊंगा, मैं उस व्यक्ति को भोजन नहीं दूंगा। राजा ने कहा तू भोजन का प्रबंध। बोले शमशान घाट में मुर्दों को जो पिंड होता है ना, उसी से तुम अपना पेट भरना। प्रेम से बोलो जय। जितनी विश्वामित्र को मुद्राओं की जरूरत थी उतनी मुद्रा उस चांडाल ने डाली और हाथ पकड़कर कोड़े बरसाता हुआ वह चांडाल राजा हरिश्चंद्र को अपने शमशान घाट पर ले गया। और जैसे ही शमशान घाट पर गए हैं, बहुत दुर्गंध, गंदगी भरी है। पावन श्रोताओं, जो कभी महलों का राजा हुआ करता था ना, आज इसके ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े। प्रेम से बोलो विधाता तूने कैसी रीत बनाई, कैसी रीत बनाई, कैसी रीत बनाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई, कैसी रीत बनाई, कैसी रीत बनाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई, विधाता तूने सत्य मार्ग पर चले हरिश्चंद्र, सत्य मार्ग पर चले हरिश्चंद्र, सत्य मार्ग पर चले रे हरिश्चंद्र, सत्य मार्ग पर चले रे हरिश्चंद्र, निज घर निज घर नीर बराई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई, विधाता तूने कैसी रीत चलाई। जो बालक महलों में खेला करता था आज चाकरी कर रहा है। दर दर ठोकर लगे कुंवर को, दर दर ठोकर लगे कुंवर को। बालक जब गिरता है ना तो माँ काम छोड़कर बेटे को देखने जाती है। ब्राह्मण कहता है ए दुष्टा बैठ जा, ये काम कर पहले।
बालक कहता है माँ, ये ब्राह्मण माँ को बालक से मिलने नहीं देता। दर दर ठोकर लगे कुंवर को, दर दर ठोकर लगे कुंवर को, कौन करे सुनवाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई। चाकरी करे चाकरी न्यारी विधाता, करे चाकरी न्यारी विधाता, दीनन के दुख भरने बारे, दीनन के दुख सुध बिसराई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई। राजकुंवर बन बन में डोले, राजकुंवर बन बन में पेट दुखारी, भूखे पेट दुखारी। बालक कहता है माँ मुझे भूख लगी है, और माँ अपने बेटे को खाना देने जाती तो ब्राह्मण कहता है ये खाना यही रख, अभी अभी तो खिलाया था इसे, कितना खाता है, जा जंगल से लकड़ी लेकर आ तब खाना मिलेगा। ईमानदारी से बताना, जिसका बेटा भूखा हो वो माँ क्या काम करेगी, पर बेटे को जबरदस्ती जंगल भेज दिया जाता है और माँ के ऊपर कोड़े बरसाता है, काम कर। राजकुंवर बन बन में डोले, राजकुंवर बन बन में डोले, भूखे पेट दुखारी, ओ भूखे पेट दुखारी। डांट पड़े जब कुंवर पे भारी, डांट पड़े जब कुंवर पे भारी, माता नीर बहाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई, विधाता तूने कैसी रीत बनाई। बालक जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया, बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली, भूखा पेट है, दोपहर के 12 बज गए। छोटा बालक लकड़ी उठाता है तो उठती नहीं है, सोचा उसने बड़े से ऊंचे से टीने पर रख लूंगा तो लकड़ी का गट्ठा मेरे सर पर आ जाएगा, माँ मुझे खाना देगी घर पर।
और उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। और जैसे ही लकड़ियों का गट्ठर उठाने के लिए चला, उसी समय उसमें से सांप निकलता है और सांप निकलकर रोहित को डस लेता है। डसते ही रोहित तड़फड़ा कर पृथ्वी पर गिर जाता है। और भी कई बालक साथ में थे, दौड़कर पहुंच गए। ए मैया, ए माई, तेरे बेटे को सांप ने खा लिया। मां घर में काम कर रही है। जब उसको पता चला कि मेरे बेटे को सांप ने खाया, दौड़ पड़ी। और जैसे ही दौड़ पड़ी, उसी समय ब्राह्मण चाबुक लेकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। खबरदार जो तूने पैर आगे रखा तो। महाराज, मेरे बेटे को सांप ने काटा है, वो मर जाएगा। मर जाने दे दुष्ट को, पहले ये पूरा घर का काम कर, पहले पूरा खाना बना, मेरी पत्नी के चरण दबा, मेरी पत्नी के बालों में तेल डाल, उसकी कंघी कर, उसकी सेवा कर, सारे काम से फ्री होके तब जाना अपने बेटे के पास। विचार करना, कौन मां नहीं जानती इस बात को कि सांप के काटने के बाद उसका बच्चा बचेगा नहीं। बच्चा वहां तड़प रहा है और वो ब्राह्मण की पत्नी के चरण दबा रही है, बालों में तेल डालकर कंघी कर रही है, रोती जा रही है। और ब्राह्मण गाली पर गाली देता चला जाए। मेरे भाई, परीक्षा ऐसी होती है। शाम हो गई। अब उस ब्राह्मण ने कहा, जा अपने बच्चे को देख ले। जब बच्चे के पास पहुंची, बच्चा मर चुका है, बच्चे का शरीर काला पड़ चुका है। अपने बच्चे के पास बैठी बैठी रो रही है। जब रात को रोने की आवाज आई, तो दूसरे गांव के लोगों ने देखा कि कोई महिला रो रही है। लोग हाथों में लाठियां लेकर दौड़े कि शायद कोई भूत प्रेत पिशाचनी है। जब पास में पहुंचे तो पूछने लगे, ओह, ये तो डाकिनी लग रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम सबके बच्चों को चुराने वाली यही है। देखो, किसी का मरा हुआ बच्चा लेकर शमशान घाट से आई है। ये मरे हुए बच्चों को खाने वाली डाकिनी, मारो इसे। लोगों ने पत्थर फेंके, मरे हुए बच्चे के ऊपर, बैठी हुई मां के ऊपर डंडे मारे। एक ने पकड़ लिया, मारो इसको, मारो इसको। दूसरे ने कहा, हम हत्या क्यों लें, चलो किसी चांडाल से इसकी हत्या करवाते हैं। दोनों हाथ पकड़ लिए। मां रो रही है कि मुझे मेरा बच्चा लेने दो, पर कोई नहीं सुन रहा। जबरदस्ती हाथ बांधकर जिस चांडाल ने हरिश्चंद्र को नौकरी पर रखा ना, उसी चांडाल के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। महाराज, आप बाहर निकल कर आइए, देखिए बच्चों को खाने वाली डाकिनी को पकड़ लिया है और इसे मृत्यु दंड दे दो। चांडाल कोई और नहीं है, धर्मराज। धर्मराज ने कहा कि मैंने जिसे नौकरी पर रखा था उसको बुलाओ। हरिश्चंद्र को बुलवाया गया, हाथ में तलवार खड़ग दे दी। बोले, इसका सर काट, मैं तेरा मालिक हूं, आदेश देता हूं। रात्रि का समय है, स्त्री खड़ी गिड़गिड़ा रही है, मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मरा पड़ा है, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। गांव वाले कह रहे हैं इसकी हत्या करो, मालिक कह रहा है हरिश्चंद्र से मार इसे। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मुझे मृत्यु दंड दे दो, पर मैं किसी निर्दोष स्त्री का वध नहीं कर सकता। चांडाल ने कहा, धिक्कार है तेरे लिए, एहसान फरामोश, मैंने तुझे खरीदा है, तुझे मारना पड़ेगा इसे।
बोले मैं स्त्री को नहीं मार सकता। उस चांडाल के क्या क्या नहीं कहा हरिश्चंद्र से। अंततः राजा हरिश्चंद्र उस स्त्री को मारने के लिए तैयार हो गया। बोले मैं इसको मारूंगा महाराज, मारूंगा। परमात्मा मुझे क्षमा करे, महामाई मुझे क्षमा करे। हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ा। पत्नी ने राजा हरिश्चंद्र को पहचान लिया, पर पहचानने के बाद भी अपना परिचय नहीं दिया। दोनों चरण पकड़कर हाथ जोड़कर अंधेरे में बैठी है, पर्दा मुख पर है, आंखों में आंसू भरकर बोली भैया आप जो भी हो मुझे मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो, मुझे मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने दो, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दूं बस, उसके बाद मुझे आप मार देना। हरिश्चंद्र ने कहा मालिक इसको अपने बेटे के पास जाने दो मालिक, मैं इसका वध करूंगा। ठीक है तू कह रहा है तो जाने दे। रानी दौड़कर तारा रानी गई और मरे हुए रोहित को लेकर आई। हरिश्चंद्र ने कहा मैं इसको अपने शमशान घाट में जलाने नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तू पहले कर जमा कर। विचार करना, एक पिता अपने पुत्र को जलाने से मना कर रहा है। पत्नी रो रही है मेरे पास कुछ नहीं है। बड़ी मेहनतों के बाद एक चिता तैयार की गई। चिता पर रोहित को लिटाया गया। आकाश से बिजली चमकने लगी, क्या हो रहा है? और जैसे ही बिजली की चकाचौंध में उस चिता पर लेटे हुए रोहित की तरफ हरिश्चंद्र की नजर पड़ी। एकदम हरिश्चंद्र चौंक पड़ा। ए देवी तू कौन है? ये बेटा रोहित तो नहीं। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा हाँ महाराज ये आपका बेटा रोहित था, अब नहीं। हरिश्चंद्र के हाथ पैर कांपने लगे, पर विचार करना इतने के बाद भी हरिश्चंद्र ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कह दिया मैंने तुझे मारने का संकल्प लिया है, तू भले ही मेरी पत्नी है, मैं तेरा वध जरूर करूंगा। तू अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर और मरने के लिए तैयार हो जा। जब इतना निश्चल प्रेम देखा है, पुत्र को मरने के लिए छोड़ दिया, जलने के लिए छोड़ दिया, और राजा ने जब हाथ में तलवार उठाकर अपनी पत्नी का वध करने के लिए हाथ उठाया, तलवार हाथ से छूट गई और तारा रानी के गले में फूलों की माला और जो गिरी। वर्णन है कि रोहित अर्थी से खड़े हो गए, पिताजी चांडाल से धर्मराज निकल पड़े और वह ब्राह्मण जो था वो विश्वामित्र के रूप में परिवर्तित हो गया। सबने हरिश्चंद्र और तारा रानी रोहित को प्रणाम किया। महाराज आपका जीवन धन्य है, पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा सत्यवादी नहीं हो सकता। उसके बाद वर्णन है महामाई ने साक्षात राजा हरिश्चंद्र को वहां पर दर्शन प्रदान किया है। प्रेम से बोलो पावन श्रोताओं, महामाई की सुंदर कृपा। प्रेम से बोलो माता रानी की
जय हो। 6:30 बज गए हैं। आज मुझे भी पता नहीं चला कि 6:30 कब बज गए। कल की सुंदर कथा अंतिम दिवसीय है। मेरा विचार ये है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कल सभी 2-2, 4-4 श्रोता और लेकर आए। प्रेम से बोलो। कल की सुंदर कथा में बता रहा हूं तुलसी का वर्णन। ये रुद्राक्ष पहनते हो ना, ये रुद्राक्ष कहां से बने, कैसे निकले, इनका जन्म कैसे हुआ। भस्मी तिलक महिलाओं को लगाना चाहिए कि नहीं, भस्मी कितने प्रकार की होती है, इन सभी चीजों का सुंदर वर्णन रखेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पधारेंगे और सुंदर कथा का आनंद लेंगे। तीन लोक से न्यारी हो माता रानी हमारी, तीन लोक से न्यारे माता रानी हमारी। ताली बजाते हुए सभी लोग। तीन लोक से न्यारी माता रानी हमारी, लोक से न्यारी माता रानी हमारी। रानी हमारी माता रानी हमारी, रानी हमारी माता रानी हमारी। रानी हमारी माता रानी हमारी, रानी हमारी माता रानी हमारी। तीन लोक से न्यारी माता रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी माता रानी हमारी। ताली बजाते हुए सभी लोग। नित उठ दर्शन करवे को आवत, नित उठ दर्शन करवे को आवत, नित उठ दर्शन करवे को आवत, उठ दर्शन करवे को आवत। सुंदर माँ के चरणन नावत, सुंदर माँ के चरणन नावत। चरणन को चाकर मुरारी माता रानी हमारी, तीनों लोक से न्यारी माता रानी हमारी। तीन लोक से न्यारी माता रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी माता रानी हमारी। ताली बजाते हुए सभी लोग। एक बार जय मैया की बोले, एक बार जय मैया की बोले। जन्म जन्म के दुख मिट जावे, जन्म जन्म के दुख मिट जावे। एक बार जय माई की गावे, एक बार जय माई की गावे। जन्म जन्म के दुख मिट जावे, जन्म जन्म के दुख मिट जावे। चरणन पे जाऊं बलिहारी माता रानी हमारी, तीन लोक से न्यारी
माता रानी हमारी। तीन लोक से माता रानी हमारी, तीन लोक से न्यारे माता रानी हमारी। दोनों हाथ उठाकर जय महामाई की। जय हो। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। इंद्र लगावे बुहारी माता रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी माता रानी हमारी। तीन लोक से न्यारी माता रानी हमारी, तीन लोक से न्यारे माता रानी हमारी। परीक्षण की जगह पे पहुंच जाए। हाँ, जिन लोगों को माता रानी का पूजन करना है वो कर सकते हैं, और उसके बाद सुंदर आरती की तरफ चलेंगे। बोलो माता रानी की, बोलो सच्चे दरबार की। और भैया श्याम राजावत मंच पर आ जाएं। श्याम राजावत भैया जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो, शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आ जाएं। बोलो महामाई की। देखो कंजूसी ना किया करो, जिनको पूजन करना है जल्दी जल्दी आओ, पूजन करो सीताराम, फिर आरती की तरफ चले हैं। बोले सच्चे दरबार की जय हो। जब तक श्याम भाई साहब आ रहे हैं, जब तक महामाई के चरणों में भजन सुने। महामाई अपने बीच में आई है, और जो भी महामाई का पूजन करना चाहें वो बारी बारी से आए, भीड़ न लगाएं, बस बारी बारी से आए, प्रेम से आए, आराम से आए बिल्कुल। कि पर्वत पे डेरा है और बड़ा जलवा तेरा है। जय हो। और पर्वत पे डेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। ऐसे नहीं उठेंगे आप लोग, जो पूजन करें बारी बारी से आए, एक एक से, पहले भीड़ न लगाएं बस। कि हम तेरे लाल हैं मां लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं मां लगा लो गले। पर्वत पे डेरा है, पर्वत तेरा है, पर्वत पे डेरा है, बड़ा जलवा तेरा है। तेरे लाल है मां लगा लो गले, हम तेरे लाल है मां लगा लो गले। तालियों में सेवा करते हुए, नाचते और झूमते हुए। जो भी महामाई के दरबार में अगर नृत्य करना चाहें, अपनी हाजिरी लगाना चाहें, तो अपनी जगह पर ही खड़े होकर लगा सकती हैं आप। हो हम तो
बालक तुम्हारे हमें प्यार दे, हम तो बालक तुम्हारे हमें प्यार दे। बोलो महामाई की। तेरे ही सहारे संसार में जिए, तेरे ही सहारे संसार में। जब जब ठोकर खाते हैं तेरे ही डर आते हैं, जब जब ठोकर खाते हैं तेरे ही डर आते हैं। उठाइए दोनों हाथ और जो खड़े हैं वो अपनी जगह पर झूमते हुए, हम तेरे लाल हैं लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं लगा लो गले। आप सभी पूजन भी करते चले आराम आराम से। और इधर मंच पर हमारे सम्माननीय आदरणीय श्याम सिंह राजावर साहब मंझोली भरो, जो भी महामाई के दरबार से झोली भरना चाहते हैं वो पूजन तो करेंगे ही, साथ ही भगवान के दरबार में, मैया के दरबार में अपनी जगह पर जहाँ जो खड़े हैं वहीं अपनी हाजिरी लगाते चले, गोल गोल घूमते चले। जो पूजन कर रहे हैं वो अपने जगह पर जाकर बैठ जाए या लेट जाए। हो ममता देकर हमारी झोली भरो, ममता देकर हमारी झोली भरो। बच्चे व्याकुल तुम्हारे दया दो करो, बच्चे व्याकुल तुम्हारे करो। और तुमको ही मनाते हैं बेटे, तुम्हें मनाते हैं, तुमको ही मनाते हैं और बेटे तुम्हें मनाते हैं। हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले। वक्त पड़ेगा है जलवा तेरा है, जलवा तेरा है, जलवा तेरा है। तेरे लाल है लगा लो हमें, तेरे लाल है लगा दो हमें। देखिए सुनिए, आज महामाई हम सभी के बीच में बैठी है। आप लोग ऐसे खड़े हैं जैसे यहाँ, हाँ दोनों हाथों को खोलते हुए, दोनों हाथों को खोलते हुए ये जो आनंद चल रहा है, आनंद उत्सव महामाई के दरबार में हो रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है कि ग्राम सुंदरपुरा में इतना भव्य आयोजन चल रहा है। क्योंकि हमारे परम सम्माननीय आदरणीय महाराज श्री का जो YouTube चैनल है राधा मोहन भक्ति, इस पे आप डालें और आपको जितने भी यहाँ के वीडियो हैं वो सारे मिलेंगे। और अभी भी आप लोग सब दिख रहे हैं, ऐसे सुन मत खड़े हो, दोनों हाथों को खोलते हुए
हो देवी हो देवी हो देवी जगदम्बे के मैया रोज पखारे ला दुनिया देवी जगदम्बे के मैया रोज पखारे ला दुनिया पखारे ला दुनिया हो मैया पखारे ला दुनिया पखारे ला दुनिया हो मैया पखारे ला दुनिया हो देवी देवी। देखिए हमें फिर भी आनंद नहीं आ रहा। ये सुंदरपुरा की रीति नहीं है, आज नहीं बनाएंगे। हाथों को खोलते हुए जगह पर झोंकते हुए हो देवी हो देवी हो देवी और आज 8वां दिवस चल रहा है, कल नमा है। 9 दिन ये 9 रात का आया है त्योहार, 9 रात का आया है त्योहार, 9 दिन ये 9 रात का आया है त्योहार, 9 रात का आया है त्योहार। हकीकत ये है कि वास्तव में ही ये देवी भागवत इस लाहार क्षेत्र भिंड जिले की शान रहेगी, क्योंकि ये YouTube पर जो चल रही है, इतनी भव्य आयोजन, इतनी भीड़ भागवतों में भी नहीं होती महाराज। अभी भागवत सुन के बहुत आ रहे हैं, बहुत करके आ रहे हैं। हो पखारे ला दुनिया। अब आप लोग ऐसे खड़े ना हो, अब जो लोग पूजन करना है वो पूजन भी करते जाएं। हाँ हो देवी हो देवी हो देवी जगदम्बे की मैया रोज पखारे ला देवी रोज पखारे ला दुनिया, पखारे ला दुनिया हो पैया पखारे ला दुनिया, पखारे ला दुनिया रोज पखारे ला दुनिया। ये कह रहे हैं कि साउंड वाला गुस्सा हो रहा तो ने कहा आप इसको हो जाओ, बंद कर दे, बहुत गुस्से ले जा मोड़ा भगवान के सामने कि इसको हो जाओ। हाँ बस ठीक है भाई साहब, ठीक। हो देवी हो देवी हो देवी जगदम्बे की मैया रोज पखारे ला देवी पखारे ला दुनिया। जय हो। ये देखिए ये आशीर्वाद मिला है महाराज श्री की ओर से। वाह जय जय भगवान करे जी। हाँ हाँ बहुत दूर नहीं हो जाए हमारे तो। और कहा क्या मसेरो वाली ओ भवानी। वाह मास्टर साहब की ओर से भी आए नछावर। वाह बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। मसेरो वाली ओ भवानी माँ वैष्णो महारानी। अब जो जो महामाई के दरबार में आए हैं, जो जो महामाई के इस दरबार में आए हैं,
मैं अपने लिए नहीं, इस महामाई के लिए कह रहा हूं। आप 2 बार अपनी जगह पर यूं घूम जाइए। तेरे दरबार आया, पहली बार आया, तेरे दरबार आया, पहली बार आया। ओ आदि शक्ति ओ बलिदानी ओ जगदम्बे और कल्याणी, ओ आदि शक्ति बलिदानी और जगदम्बे और कल्याणी। तेरे दरबार आया, दरबार आया, पहली बार आया। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए मैया माई की। आरती आरती करेंगे सभी लोग। और कल देखो अंतिम दिवसीय कथा है, अधिक से अधिक संख्या में पधारे। जो नहीं आए उनको जबरदस्ती उठा ले आए घर से, ठीक है ना। अड़ोसी पड़ोसी जहां जो मिले उसे टांग ले आओ। प्रेम से बोलो जय माई की। आइए आरती करें सभी लोग। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। देवी पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। देवी पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। देवी पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। देवी पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, माँ के दर्श कराने वाला। दुर्गा भी यही काली भी यही, दुर्गा भी यही काली भी यही, दुर्गा भी यही काली भी यही, दुर्गा भी यही काली भी यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। दुर्गा पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, माँ के दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, माँ के दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। महामाई की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, माँ के दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल मध पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, माँ के दर्श कराने वाला। दुर्गा भी यही काली भी यही, दुर्गा भी यही काली भी यही, दुर्गा भी यही काली भी यही, दुर्गा भी यही काली भी यही। माँ की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण पावन की है आरती,
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। दुर्गा पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दुर्गा पुराण पावन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। श्याम सभी लोग पुष्पांजलि करेंगे। ओम जगनेन जगन्नामाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्र चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकवाटलब्जै पूर्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाणकुलशीतलमञ्जरे विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणं परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। देवी भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, दुर्गे मैया के, शंकर भगवान के, सुंदरपुरा सरकार के, चंद्रुआ सरकार के, धरौरा सरकार के, देवपुरी सरकार के, हरे बिहारी सरकार के, वृंदावन बिहारी लाल की, रूपेश्वर महादेव के, गंगा मैया के, चित्रकूट धाम के, मंदाकिनी मैया के, हरिद्वार धाम की, सुंदरपुरा सरकार के, हनुमान जी महाराज के। नंगर खेरे की, नंगर बस्ती की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। सभी लोग शांति से प्रसाद लेकर जाएंगे। जय श्री कृष्ण। सभी लोग शांति का परिचय देते हुए प्रसाद